मिनिस्टर का बदहाली जितने खर्च पे रख करके उनकी सरकार ही बदहाल है। सरकार का ही पूरा सिस्टम जो है कॉलेप्स है। यह सिर्फ और सिर्फ एक तुगलक था, सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक, जो अपने तुगलकी फरमान के कारण, अपने सनकीपन के कारण जाना जाता है। और ये एक सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार, ये भी तुगलकी सनक के कारण युवाओं की जान लेने पे आमादा है। 5 साल आपने नौकरियां नहीं ली, समय गवा दिया, और जब चुनाव सर पर है तो आपने इस दुरूह मौसम में, जब आप 1 किलोमीटर पैदल चलने से आपके सांसें फूलती है, आप जो है एकदम से परेशान हो जाते हैं। 10 किलोमीटर का ये अग्नि परीक्षा लेकर के राज्य के युवाओं के उस सपने के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। आप सबको पहले तो अभिनंदन, आप सबको जोहार। जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगले 2 महीने के अंदर राज्य की सरकार के लिए चुनाव होने वाले हैं। एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी भी इस लोकतंत्र के महापर्व में बड़े उत्साह और जोश के साथ उतरने वाली है। आने वाली सरकार 2024 से 2029 तक की जो सरकार रहेगी, वो सरकार किन मुद्दों के साथ इस राज्य का नेतृत्व करे, इस बात का सुझाव लेने के लिए हम राज्य के प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक मंडल में पहुंचने वाले हैं। एक ऐसी सरकार जिसका अपेक्षा, जिसकी आकांक्षा जनता कर रही है, उस जनता की सरकार को बनाने के लिए उन विभिन्न वर्ग समूहों से जो झारखंड राज्य में निवास करते हैं, वो चाहे युवाओं का समस्या हो, महिलाओं का समस्या हो, या फिर किसान हो, मजदूर हो, मिडिल क्लास हो, सेमी मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, इन सारे लोगों के, दलितों का, आदिवासी का, वंचितों का, शोषितों का क्या उम्मीद है आने वाली सरकार से, ये सारे उम्मीदों का संग्रहण, उन मुद्दों का संग्रहण, और जो इच्छा रखते हैं यहाँ की राज्य सरकार से, वो सारे विषयों को हम जनता से, क्योंकि ये सरकार जनता की सरकार होगी, और जनता के उन इच्छाओं के प्रतिपूर्ति और उनका प्रतिफल यह राज्य सरकार कर पाए, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम जब सरकार में आएंगे, जब सत्ता में आएंगे, जब जनता हमको मौका देगी तो हम उसको पूरा करेंगे। इसको लेकर के संकल्प पत्र के लिए हम निकले हैं। और राज्य की सरकार से जो फेल्योर है इस राज्य सरकार का, क्योंकि अब पहले लोग मैनिफेस्टो को उतना ध्यान से नहीं देखता था, लेकिन अब मैनिफेस्टो चुनाव का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया है। जिस तरह से इस राज्य सरकार के अस्तित्व का जो कारण रहा था, इनका जो घोषणा पत्र था, जो निश्चय पत्र के रूप में इन्होंने जारी किया था, 400 से ज्यादा घोषणाएं जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने की थी। आज जब यह अपने अंतिम काल में है तो एक भी जो घोषणा है उन्होंने पूरा नहीं किया है। उल्टे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा, 5,000 बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा, 72,000 प्रत्येक गरीब परिवार को सालाना देने का वायदा, ऐसे कई ये घोषणाएं थी जो सरकार ने पूरी नहीं की। लेकिन उस घोषणा पत्र के विश्वास पर जनता ने उनको मौका दिया था। हमारा जो संकल्प पत्र होगा, वो जो हम कहेंगे संकल्प में, उसको पूरा करके दिखाएंगे। जैसा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बाकी राज्यों में हम लोगों ने किया है, उसे यहाँ पर भी करके दिखाएंगे। इसलिए लोगों का यह सुझाव लेने के लिए और उनको अपने संकल्प पत्र में संग्रहित करके उसको मैनिफेस्टो के रूप में जारी करके जनता के बीच जाने का काम करेंगे। उसी को लेने के लिए यहाँ पर 4 मौत हो चुकी है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा इस सरकार ने किया था, लेकिन 5 साल में इन्होंने 5 नौकरियां भी ढंग से नहीं देने का काम किया है। अब अंतिम समय में जब यह बहाली निकाला तो 2 साल पहले था, लेकिन बहाली का दौड़ ले रहे हैं 2 महीने पहले। मेरा राज्य सरकार से सीधा प्रश्न है कि भाई, जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर ये अनुकूल समय होता है किसी भी दौड़ को कंडक्ट कराने के लिए। आप सिर्फ युवाओं के आक्रोश के दबाव में 500 वैकेंसी का बहाली पूरा करने के लिए 10 जाने ऑलरेडी आपने ले लिया है। जो मौतें हुई हैं, उन मौतों का आपने कोई पोस्टमार्टम नहीं कराया है। जब भी अननेचुरल डेथ होता है तो उसका पोस्टमार्टम एक साधारण प्रक्रिया है, जिसका अवहेलना इस राज्य सरकार ने किया है। क्यों किया है? अगर काऊ जब डेथ पता चल जाएगा तो इस सरकार को कटघरे में खड़ा करने का
मौका मिलेगा और ये राज्य सरकार को जवाब देना होगा। लेकिन इसको जवाब देना होगा कि भाई आपने क्यों उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया, क्यों भादों की इस उमस भरी गर्मी में 10 किलोमीटर दौड़ का आयोजन करके जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है उसका पालन आपने नहीं किया। और पलामू के अंदर जहां आप दौड़ करा रहे हैं, आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है और कंक्रीट और जो है वो जो मैं कह सकता हूं कि जो कंक्रीट है और उस पे जो है बालू, उस पे लोगों को दौड़ने के लिए आपने बंद किया है। राज्य का युवा बेरोजगारी का ऐसा दंश झेल रहा है कि अपनी जान की बाजी तक लगाने के लिए तैयार है। वो इस जिद में है कि किसी तरह से एक नौकरी मिल जाए और राज्य की सरकार उनको मुर्गी बेचने और अंडा बेचने का उनको सुझाव दे रही थी। और जब युवा नहीं मानेंगे वो नौकरी चाहिए तो उनको मौत के कुएं में धकेलने का काम किया है। ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है। जो घटनाएं हुई है वो घटनाओं का जिम्मेवार राज्य सरकार है। उन मौतों के ऊपर जो मुआवजा और उनके परिवार को एक नौकरी या भारतीय जनता पार्टी डिमांड करती है। और मैं आज एक जो मृत्यु हुई है, दुखद मृत्यु हुई है या छतरपुर का या पलामू का, आज उनके परिवार से भी मिलने के लिए जाऊंगा और इस राज्य सरकार के इस फेलियर को जनता के सामने सुनेगा।